हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। स्टूडेंट, आप लोग 12th में हैं और आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि 12th हिंदी में हमें जीवन परिचय, या जिसको हम साहित्यिक परिचय कहते हैं, साहित्यिक परिचय आपको कैसे लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर जीवन परिचय क्या है, साहित्यिक परिचय क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट, आपके 12th में अगर जीवन परिचय की बात की जाए तो लेखक का और कवि का जीवन परिचय आता है। लेखक का जीवन परिचय जो होता है वो 5 नंबर का आता है और कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। टोटल मिलाकर 10 नंबर के जीवन परिचय आते हैं। देखिए, मैं जीवन परिचय वर्ड यूज कर रहा हूं, बट आपके एग्जाम में साहित्यिक परिचय लिखकर आता है। ठीक है, तो होता क्या है, जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, इसको सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ध्यान से समझना, लास्ट तक देखना, ताकि जब भी आपको एग्जाम में जीवन परिचय लिखना हो आप चुटकियों में लिख सकें। सबसे बेस्ट मेथड मैं बताता हूं। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास में हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय लिखना सीखेंगे। हमारे 12th हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ही हैं। तो आपने क्वेश्चन जो रहेगा वो दिया रहेगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखिए। तो देखो, जब भी आप किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखें तो सबसे पहला हेडिंग आपका जीवन परिचय होना चाहिए। अब देखिए, यहां पे लिखा है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं। जीवन परिचय का मतलब आप जिस भी लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। उनका जन्म कहां हुआ, उनकी शिक्षा कहां हुई, उनके माता पिता, उनकी मृत्यु, बस इतना सा। साहित्यिक परिचय में क्या है, ये जो लेखक हैं इनका साहित्य में कैसा परिचय है, साहित्य में कैसा योगदान है इनका, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, वो आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होगा। कोई भी अवार्ड इनको मिला है वो भी आप साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। रचनाएं मतलब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, किस विभाग में रचनाएं की, वो आपको लिखना होता है। तो देखो, जीवन परिचय पहला हेडिंग रहेगा, लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यह लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो देखो, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। पहला लाइन यही रहेगा। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। मतलब इनके माता पिता जो इनके पेरेंट्स हैं वो लखनऊ में रहते थे, इसीलिए इनका जो बचपन है, जो बचपना है, वो लखनऊ में ही बीता। ठीक है, और यही इनकी शिक्षा भी हुई। क्योंकि भैया जब हम छोटे छोटे रहते हैं, इतने बड़े नहीं, मतलब 2-3 साल 4 साल के रहते हैं, तो हम अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। अब इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, हमारे बगल में। ठीक है, तो वहीं पे ये भी रहेंगे, तो इसीलिए इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है, स्टार्टिंग जो एजुकेशन है, वो वहीं पर हुई, लखनऊ में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। अब आपको इनकी मृत्यु को लिखना है, बस यही 2-3 लाइन आपको लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आप 10th में नहीं 12th में है। ठीक है, 10th में होते तो आपको पूरा जीवन परिचय ही लिखना होता है, 12th में आपको साहित्यिक परिचय पर विशेष ध्यान देना होता है। तो ये तो ट्रेलर है, जीवन परिचय छोटा सा लिखेंगे चलेगा, लेकिन जो साहित्यिक परिचय वो आपको भरपूर लिखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा हेडिंग साहित्यिक परिचय। साहित्य में इनका परिचय कैसा है, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, वो आपको इसमें लिखना होता है। ध्यान से समझना, बहुत ही इजी ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखो साहित्यिक परिचय, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। मतलब वो कौन थे, तो वो जो थे भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। ये फर्स्ट लाइन। ठीक है, इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सर मेरे बुक में दूसरी तरह से दिया है। देखो भैया, बुक में अलग अलग तरीके से दिया होता है, सब सही है, चाहे जो आप पढ़ के जाए, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूं सेम यही पढ़ो। आपके बुक में जो है आप उसको भी याद कर सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, चाहे जो आपकी इच्छा।
अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहेगा, ठीक है। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है, मतलब ज्यादातर जो इनके निबंध है वो प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट जो इंडियन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है एंड कल्चर से रिलेटेड है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। बस साहित्यिक परिचय हो गया, थोड़ा बहुत और होगा शायद, उसको भी देख लेते हैं अगर होगा तो, ठीक है। थोड़ा सा और है, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन किया। मतलब जो जो इन्होंने किया हिंदी साहित्य के लिए, उनको आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होगा। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, तो ये इनका साहित्यिक परिचय होगा। जीवन परिचय भले ही आप 2-3 लाइन का लिखें, लेकिन जो साहित्यिक परिचय है वो आपको पूरा का पूरा लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर अगर हम केवल साहित्यिक परिचय लिखें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। बट जीवन परिचय लिखेंगे थोड़ा और बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं इनकी रचनाओं की ओर। रचनाएं भी आती हैं भैया, रचनाओं के लिए भी आपको नंबर मिलते हैं, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का साहित्यिक परिचय। तो देखो रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। देखो अब जिस क्षेत्र में रचना है उसको हेडिंग डाल के लिखना है। जैसे निबंध संग्रह, निबंध कौन कौन से हैं, शोध प्रबंध क्या है, आलोचना ग्रंथ क्या है, मतलब जिस क्षेत्र में इन्होंने रचनाएं की है वो आपको हेडिंग डाल के लिखना है। देखो निबंध संग्रह में पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वाग्धारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। मतलब इनके जो निबंध है, निबंध की रचनाएं हैं, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वाग्धारा, ये सब इनके प्रसिद्ध निबंध हैं। शोध प्रबंध में इन्होंने कैसी कैसी रचनाएं की, तो पाणिनकालीन भारतवर्ष, ये इनकी शोध प्रबंध की रचना है, तो ये ध्यान देना। आलोचना ग्रंथ में इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की और हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया, तो ये इनका आलोचना ग्रंथ है। संपादन में इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का संपादन किया, इन्होंने इनका संपादन किया, तो ये इस प्रकार की रचनाएं हैं। तो स्टूडेंट आपका जो जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, वो यहीं पर फिनिश होगा, आगे कुछ नहीं है। हमने रचनाओं को भी जान लिया पूरा, ठीक है। इनका साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, देखो साहित्यिक परिचय कैसे लिखें वो भी जान लिया, जीवन परिचय कैसे लिखते हैं वो भी हमने जाना। तो इस प्रकार से आपको छोटा सा एक हेडिंग डालना है जीवन परिचय का, किसी भी लेखक किसी भी कवि का जब आप जीवन परिचय लिखेंगे, फिर आपको साहित्यिक परिचय का हेडिंग डालना है, उसके बाद में आपको रचनाएं डालकर लिख देना है, आपका नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से लिखोगे तो आपको 5/5 एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो समझ में आया, ऐसे ही सभी लेखक और सभी कवियों का जीवन परिचय आपको लिखना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सभी लेखकों का और सारे कवियों का जीवन परिचय बताऊं जो इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।